हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ बाई बर्थ के साथ। आज हम शुरू करेंगे एयरफोर्स वाई आर्मी जीडी कलर के लिए मैथ। और इसमें होगी आज हमारे सबसे पहले प्रश्नावली बेसिक। तो अब हमने लगभग तैयार कर लिया है, जिस भी जो भी बाकी होगा, जो हम आगे वीडियो कॉन्टैक्ट में जो भी हमें बुक्स में मिलेगा, जो भी प्रश्नावलियों के अंदर जो जो दिक्कत आएगी उसे हम हल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत प्रश्नावली, जो कि आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट मैथ का प्रश्नावली होती है। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत प्रश्नावली। आप बने रहिए मैथ में पर्थ के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है, इसका हम देखिए दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इसका मतलब देखिए दोस्तों, प्रति और शत का मतलब तो होगा, देखो दोस्तों, 100, यानी कि हर वह संख्या जिसे या तो 100 से गुणा करना या 100 से भाग करना। इसे प्रति मतलब जैसे हमने सुना ही होगा कि प्रति वह व्यक्ति, जो मतलब प्रति मतलब हर एक वह व्यक्ति वस्तु जो भी हो। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या होगी उसके प्रतिशत हमें निकालना होता है। देखिए दोस्तों, यानी कि जिस संख्या का हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है, प्रतिशत ज्ञात करना होता है, उसे हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसे हम 100 से गुणा करते हैं। और जिस संख्या का हमें प्रतिशत दिया हो तो उस संख्या को हम 1/100 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 1/100 से दिया हो तो 1/100 से भाग देंगे। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से होता है ये प्रतिशत की प्रश्नावली। देखिए, हम इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रतिशत प्रश्नावली में एक और शर्त होती है, यानी कि इस प्रश्नावली में जिस संख्या के साथ से या का लगा हो, वह संख्या हमेशा बट्टा में रहेगी। अगर हम सामान्य मारवाड़ी भाषा में कहें तो वह हमेशा भाग में रहेगी। कि दोस्तों, अब हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं आज का क्वेश्चन, यानी कि 1751 का कितना प्रतिशत है। 1751 का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से करना। सबसे पहले तो जिस संख्या के साथ से या का लगा हो वह संख्या हमेशा बट्टा में रहेगी। जिस संख्या के साथ से या का लगा हो वह संख्या हमेशा क्या रहेगी, बट्टा में। तो देखिए दोस्तों, ये का किसके साथ लगा हुआ है संख्या, इस प्रश्न में हमारे 51 के साथ क्या लगा हुआ है, का। तो इस संख्या का हम किस तरह ज्ञात करेंगे, यानी कि देखिए दोस्तों, ज्ञात करना है, यानी कि 51 के साथ क्या लगा हुआ है, का। तो 51 जाएगा भाग में। अब कितना प्रतिशत है, प्रतिशत हमें ज्ञात करना है इस संख्या का। तो ज्ञात करने के लिए क्या होता है, प्रतिशत गुणा किससे करते हैं हम, 100 से। तो देखिए दोस्तों, हम 100 से करेंगे गुणा, ये कर दिया 100 से गुणा। अब देखिए दोस्तों, ये संख्या किससे कट रही है, यानी 17 का, यह अभाज्य संख्या है। 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें खुद की सिवाय किसी का भाग नहीं जाता। तो 17 में 17 का भाग गया एक बार, 51 में 17 का भाग गया 3 बार। तो अब हमारे पास आया 1/3 गुणा 100। देखिए दोस्तों, इस प्रकार प्रतिशत प्रश्नावली हल की जाती है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिशत प्रश्नावली से 1 या 2 क्वेश्चन आते
है। हम सीखेंगे प्रतिशत पूरी ट्रिक के साथ, जहाँ तक संभव है ट्रिक के साथ आसान से आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। देखिए दोस्तों, अब 3 का भाग हमें देना होता है 100 में, तो 3 का भाग 100 में किस तरह जाएगा। देखिए दोस्तों, 100 में 3 का भाग दो, 3 का भाग गया 3 बार, 3 3 9, पीछे बचा 1, 1 में भाग जाते नहीं उतारेंगे 0, फिर से वही भाग गया 3 बार, 3 3 9, शेष बचा 1। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से जो संख्या बचती है उसे किस प्रकार लिखा जाता है। भाग कितनी बार गया 33 बार, शेष कितना बचा, जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखा जाता है, और जिसका भाग लगाते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं, और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाना, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए दोस्तों, 1751 का कितना प्रतिशत निकला है हमारे यहाँ, 33 से ही 1/3%। इस प्रकार हम और क्वेश्चन लेते रहेंगे दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 400 का 16%। 400 का 16% कितना है। 400 का 16% कितना है। तो देखिए दोस्तों, 400 का 16% यानी कि, अब देखिए दोस्तों, परसेंट दिया हो तो 1/100 से भाग देंगे, तो ये हो गया। देखिए दोस्तों, 400, ठीक है, ये का, ये 16%। तो देखिए दोस्तों, परसेंट यानी 1/100 से गुणा, या 100 का भाग मतलब, तो ये 100 का भाग दे दिया। देखिए दोस्तों, समझ गए होंगे आप। तो अब ये देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 कट गए, और 16 × 4 बचे हमारे पास। 16 × 4 कितने, 16 चौक 64, 16 चौक 64। तो वह कौन सी संख्या है। 4 16% कितना हमारे 64। अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि जिस संख्या के साथ से या का लगा हो वह संख्या हमेशा भट्टा में रहेगी। तो देखिए दोस्तों, से या का यानी कि इस प्रकार की क्वेश्चन में लगती है जिसमें हमें प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता है। प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता है, और यहाँ पर हमें प्रतिशत दिया हुआ है। आई बात समझ। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार एक क्वेश्चन हम लेते हैं 24 144 का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, कितना प्रतिशत है। तो देखिए, जिस संख्या के साथ, अब देखो यहाँ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, याद रखना, जिसमें प्रतिशत ज्ञात करना हो उसमें हम 100 से गुणा करेंगे, और जिसके साथ से या का लगा हो वह इस क्वेश्चन में हमेशा बट्टा में जाएगा। इसके साथ देखिए, ये का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, का। तो क्या होगा, ये 24 भाग कितने का जा रहा है, बट्टा, यानी कि किसको, 144, गुणा किससे करना है, 100 से। अब देखिए दोस्तों, किससे भाग दे रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या से जाए काट रहे हैं, तो छोटी से 2 का भाग 24 में गया 12 बार, और 144 14 में गया 7 बार, 4 में गया 2 बार, 72 हो गया। फिर 2 का भाग 2 12 में गया 6 बार, 72 में जाएगा 36 बार। देखिए, इस प्रकार हमारे पास अब बचे 6/36 भाग, मतलब गुणा 100। तो अब 6 में 1 बार और कट रहा है। देखिए दोस्तों, 6 का भाग 6 में 1 बार जाता है, 36 में 6 बार जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास संख्या ऊपर 100 × 1 क्या बचा, 100 बट्टा कितना बचे, 6। अब 6 का भाग 100 में देना, किस प्रकार देते हैं। देखिए दोस्तों, 6 का भाग 100 में किस प्रकार जाता है। अभी यही भाग क्या था, इसी तरह जो शेष पर बचता है उसी प्रकार करना है। 6 का भाग 100 में जाएगा 1 बार, कितनी बार, 1 बार। देखिए दोस्तों, पीछे कितने बचे हैं, 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे शेष कितने बचे, 4। तो अब देखिए दोस्तों, 4, अब ये उतारेंगे 0 0। अब 40 में 6 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 40 में 6 का भाग जाएगा 6 बार, कितनी बार, 6 बार आए, कितने, 36। अब देखिए दोस्तों, ये 40 में 36 गए, पीछे कितने बचे, 4। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार इस संख्या को लिख देते हैं
कि 16 सही 4/6। देखिए दोस्तों 16 से 4/6। तो क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों ये संख्या और कट रही है। 4 में 2 कब आ गया 2 बार, 6 में 3 बार, तो हो गई 16 से 2/3%। कितने आएंगे 16 से 2/3%। देखिए दोस्तों एक और लेते हैं उदाहरण हम। तो देखिए दोस्तों अगला उदाहरण हम लेते हैं 1 सही 1/3 1 सही 1/5 का कितना प्रतिशत है। तो जिस संख्या के साथ का और प्रतिशत पूछा है देखिए, और जिसके साथ का हो तो क्या वो संख्या बट्टा में आएगी। तो सबसे पहले इस भिन्न को हम क्या सल भिन्न में बदलते हैं। तो 3 1 कम 3 और 1 कितने हो गए 4 बट्टा कितने हो गए 3। अब देखिए दोस्तों इस भिन्न को भी सल में बदलते हैं। 5 एकम 5 और 5 और 1 कितने हो गए 6/5। अब इस संख्या के साथ देखिए का लगा हुआ है और प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये संख्या भाग में जाएगी। तो देखिए दोस्तों 4/3 इसके भाग में है 6/5। यहाँ तक समझ में आ गई होगा दोस्तों। देखिए अब 4/3। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को ऊपर ले आएंगे। ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, अंदर अंदर वाली को गुणा हो जाएगा और बाहर बाहर वाली का गुणा, यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे, संख्या उल्टी हो जाएगी। अब इस संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा। ये हो गए 100 से गुणा। देखिए दोस्तों काटिए किस प्रकार कट रहा है। ये 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 2 बार। 6 में 2 का जा रहा है कितनी बार 3 बार। तो देखिए दोस्तों ऊपर गुणा करते हैं। 5 × 2 कितने हो गए 10 गुणा 100 बट्टा में आ गए 3 3 9। तो देखिए दोस्तों 100 × 10 हो गई 1000/9। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और आगे आप क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार आगे जिस प्रकार कटता है उस प्रकार काटने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि √25 का कितना प्रतिशत है। √25 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों फिर वही बात, प्रतिशत ज्ञात करना है। का लगा हुआ है वो संख्या क्या जाएगी हमेशा बट्टा में। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हल करेंगे। ये √16 ये बट्टा में √25 चले गए। देखिए दोस्तों और प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे गुणा 100। तो अब आपको दोस्तों 1 से 20 तक वर्गमूल वर्ग और घन तो याद होना ही चाहिए, जिस प्रकार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो देखिए 16 किसका वर्ग होता है दोस्तों 16 होता है 4 का, और 25 किसका होता है 5 का। अब गुणा में कितने हैं 100। देखिए दोस्तों 4/5 गुणा 100। देखिए दोस्तों 5 से हम 100 को किस प्रकार काटते हैं। अब देखिए 5 का भाग 5 में जाता है एक बार, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है जिसमें खुद के सिवाय किसी और संख्या का भी भाग नहीं लगता। तो 100 में देखते हैं 5 का भाग 10 में गया 2 बार और ये 0 कितनी बार गया 20 बार। तो अब बच्चा है 4 × 20। 20 × 4 कितने हो गए 4 दूनी 8, यानी कि 80%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार कि 36 सेकंड 2 घंटे का कितना प्रतिशत है। 36 सेकंड 2 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। देखिए 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे 1 घंटे में। देखिए 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं, दोनों का गुणा हो जाएगा 6 36 और 2 हो गए 0। कितने सेकंड होते हैं
एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो याद रखना दोस्तों, ये चीज़ हमेशा आनी चाहिए। ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप तो हमेशा दिमाग में रखना इसे। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा है? 36 सेकंड। ये 36 सेकंड 2 घंटे। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 2 × 3600 कितने हो गए? 7200 सेकंड। कितने? 7200 सेकंड। ये 7200 गुणा प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितना आएगा? 100। 20 से 20। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर थोड़ा बहुत भी पहाड़ा या उससे संबंधित कुछ आता होता तो 36 एक कम 36 और 36 दूनी 72 होता है। कितना होता है? 72। तो 1/2 ये काटने पर, या आप 2 से काटोगे तो भी यही आएगा। जितना छोटी छोटी संख्या काट लेना। इस प्रकार मैंने सीधा काट दिया कि 36 का भाग 36 में एक बार, 72 में 2 बार। तो 1/2 का आंसर क्या होता है? 0.5%। ये हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 8 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? 3 दिन का। अब देखिए प्रतिशत ज्ञात करना है, फिर वही बात। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मेरे को ये बताएंगे आप। देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। देखिए दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? जिस संख्या का होगा वह बट्टा में जाएगी। तो 8 घंटे 8/3 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 3 दिन। 3 दिन में कितने होंगे? 3 × 24। 24 × 3 कितने होते हैं? 72। कितने होते हैं? 72। ये 72 गुणा ये 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इसे हम किस प्रकार काटते हैं? देखिए दोस्तों, 8 का भाग 72 में कितनी बार जाता है? 9 बार। 8 एकम 8 और 8 का भाग 9 बार। तो कितना आया संख्या? देखिए दोस्तों, 100/9। देखिए ये भाग करके 100 में भाग लगाइए 9 का। 100 में 9 का भाग लगाते हैं हम। देखिए 9 का भाग 10 में गया एक बार, पीछे शेष बचा 1, फिर से 0, फिर भाग एक बार, फिर 9। तो इस प्रकार अब हमारा भाग पॉइंट्स में हमें नहीं देना है। तो भाग कितनी बार गया? 11 बार। शेष क्या बचा? 1 बटा भाग किसका दिया? 9 का। तो हमारा आंसर आ गया 11 से 1/9%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 72 का कितना प्रतिशत 12 है? 72 का कितना प्रतिशत 12? अगर इस प्रकार क्वेश्चन, हमें तो यही ज्ञात करना है। देखिए, जिसके साथ का या से वह क्या होगा? प्रतिशत ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को उल्टा लिख दिया है, ध्यान रखना। यानी कि परीक्षार्थी को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन को अब इस प्रकार से लिखा है। तो हमें ज्ञात तो वही प्रतिशत करना है। देख लो, प्रतिशत दिया हुआ नहीं है, ज्ञात प्रतिशत ही करना है, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में था। तो किसका? 72 का। यानी जिसके साथ का होगा वह हमेशा बट्टे में जाएगी। क्या? तो देखिए, ये 12 बट्टा हो गए 72, ये गुणा 100। देखिए दोस्तों, 12 का भाग 72 में कितनी बार जाता है? 6 बार। कितनी बार? 12 का बार 12 में एक बार, 72 में 6 बार। ये हो गए 1/6 गुणा 100। तो 1 × 100 कितने हो गए? 100/6। 6 का भाग अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने दिया था। 100 में 6 का भाग कितनी बार जाता है? 16 से ही 2/3%। कितनी बार? 16 से ही 2/%। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कैसा है? 80 का कितना परसेंट 80 है? 80 का कितना परसेंट 80 है? तो देखिए दोस्तों, जिसके साथ का वह हमेशा बट्टा में जाएगा। तो 80/80 गुणा 100। देखिए दोस्तों, 80 से 80 कट गया, 1 बचा। 1 का भाग 100 में जाता है एक बार, 100 बार। तो ये हो गया 100%। कितना आंसर आएगा? 100%। ये हो गई। देखिए दोस्तों, हमारे टाइप 1 कंप्लीट। अब हम इससे अगले करेंगे क्वेश्चन
टाइप 2 के क्वेश्चन, जो थोड़े इससे हार्ड भी होंगे और इससे अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे। देखिए दोस्तों, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। 600 का 12% कितना होगा? 600 का 12% कितना होगा? देखिए दोस्तों, 600 का 12% तो क्या करेंगे, सीधा परसेंट निकालना है। तो देखिए ये 600 का मतलब गुणा, यहाँ बोर्ड मास नियम के अनुसार परसेंट दिया हुआ है तो का मतलब गुणा हो गया, और उसमें का दिया हुआ था और प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो क्या करता है, बट्टा में भेजते हैं जिसमें का होता है। अब इसमें अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो का मतलब गुणा, ये 12% यानी कि 1/100 यानी गुणा 1/100 होता है तो 100 का भाग। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 गुणा 6 कितने हो गए, 12 छंग 72। तो 600 का 12% कितना होता है दोस्तों, 72। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 300 का 16% प्लस 800 का 11% माइनस 400 का 12%। अब देखिए दोस्तों, इस संख्या के बट्टा में हमें क्या दे रखा है, 40 का 10%। इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे? देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कंपटीशन एग्जाम में, जैसे SSGD, आर्मी GD, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 300 का मतलब गुणा, क्योंकि प्रतिशत दिया है ये 16%, प्लस 800 का गुणा, का मतलब गुणा हो गया 11/100, ये माइनस 400 का 12% बट्टा। देखिए दोस्तों क्या है, 40 का 10%। देखिए दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 2 जीरो से इस 2 ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा है हमारे, 3 गुणा 16, 3 गुणा 16, ये प्लस ये 8 गुणा 11, 8 गुणा 11, ये माइनस, अब बचा 4 गुणा 12, 4 गुणा 12 बट्टा में क्या बचा, 4 गुणा 1 तो ये 4, 16 इंटू 3 कितना, 16 48 होते हैं दोस्तों, प्लस 11 इंटू 8 88 होते हैं दोस्तों, माइनस 4 इंटू 12 बाहर चौक होते हैं 48 बट्टा भाग में क्या आएगा दोस्तों, 4। क्या आएगा, 4। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली को जोड़ लेते हैं, या फिर देखिए दोस्तों सीधा प्लस के 48 और माइनस के 48 आपस में कट गए, यानी 48 में से 48 गए 0, तो हमारे पास बचा 88 बट्टा 4। 4 का भाग 88 में देना होगा, किस प्रकार देते हैं देखिए, आपको आता ही होगा, 88 भाग 4, 4 का भाग 8 में 2 बार, ये 8 0, ये उतर है 8, फिर से 2 बार, 8 0, देखिए कितनी बार गया, 22 बार। 88 में 4 का भाग 22 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया, अब देखिए दोस्तों 22। कितना आए, 22। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक इस प्रकार का क्वेश्चन हम और लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, कि 2700 का 11 से 1/9% प्लस 2100 का 14 से 2/7% माइनस 1800 का 33 से 1/3% बटा भाग देना हमें किसका, 600 का 33 से 1/3%। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। क्या करना, सबसे पहले भिन्नों को सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 2700 का तो 11 9 99 और 1 ये हो गए 100/9 प्लस, देखिए दोस्तों प्लस के कितने हो गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों साथ में क्या लगा हुआ है, प्रतिशत, तो गुणा 1/100 आएगा, कितना आएगा, 1/100। तो ये प्लस 2100 का 14 इंटू 7, 14 7 तो 98 और 99 और 100, 100 बटा कितने हो गए 7, 100 बटा कितने हो गए 7, और साथ में अगर प्रतिशत दिया होता हो तो क्या करते हैं, 1/100 से गुणा या 100 का भाग लगाओ जो भी है। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस, फिर 1800
का मतलब गुणा 33 या 99 और 1 हो गए 100/3, फिर ये गुणा में 1/100। अब आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा दिमाग में कि 1/100 कहाँ से आया। अब मैंने सबसे पहले यही बताया था कि अगर हमें प्रतिशत दिया हुआ हो तो उसे हम 1/100 से गुणा करेंगे, यानी कि सीधा दिए तो 100 का भाग लगाना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 600 का मतलब गुणा ये 33 या 99 और 1 100 हो गए 3 और ये 1% हो गया 1/100। अब इस भिन्न को हम काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसमें भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब देखिए दोस्तों, 9 का भाग 27 में जाता है 3 बार, 7 का भाग 21 में जाता है 3 बार। सही है दोस्तों। अब 3 का भाग 18 में जाता है 6 बार, यानी 2 जीरो, इसके भी बचे 2 जीरो, इसके भी बचे 2 जीरो, और 3 का भाग 6 में गया 2 बार, तो 2 के साथ बच गए 2 जीरो। तो ऊपर हो गए 300 प्लस 300 माइनस 600 बट्टा कितने बचे 200। देखिए दोस्तों किस प्रकार करते हैं। 300 और 300 हो गए 600 माइनस हो गए 600 बट्टा है 200। तो देखिए दोस्तों, 600 में से 600 जाएंगे से कितने बचेंगे पीछे, 0 बट्टा में क्या है 200। तो देखिए दोस्तों, 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है, 0 ही बचता है। और 0 का भाग हम किसी संख्या में देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा, अनंत बार। ये बात हमेशा देखिए दोस्तों याद रख लेना आप। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हम टाइप 2 तक कंप्लीट करके रहेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5% का 3% कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत होता है। तो देखिए दोस्तों, फिर से वही प्रतिशत ज्ञात करना है, जिसके साथ का है वह बट्टा में आएगा, तो 3% बट्टा 5%। अब यहाँ से भाग 100 का दे या ना दे प्रतिशत को, क्योंकि प्रतिशत कट गया, तो हमारे पास बचा 3/5 भाग 100। 5 का भाग 100 में देंगे कितनी बार, 20 बार जाता है। तो 3 गुणा 20 कितना हो गए, 3 दूनी 6, कितना आएंगे हमारा आंसर, ये आ गया 60। अब देखिए दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 4000 का कितना 30% का 20% का 10% का 2% का 1% होगा, कितना होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम किस प्रकार करेंगे। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, ये 4000 का मतलब गुणा 30/100 यानी कि परसेंट है, फिर का 20/100, फिर का 10/100, फिर का 2/100, फिर का 1/100। देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गए। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास नीचे कितने बचे, 100 गुणा 100, ऊपर बचे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1 बट्टा में बचे 100 गुणा 100। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार करते हैं। ये दोस्तों सीधा इनका गुणा कर देते हैं। 4 तिरी 12, 12 दूनी 24, 24 एका 24, 24 दूना 48, 48 गुणा 1 होता कितना 48 ही होगा, बटा 100 × 100 कितने हो गए 10,000। देखिए 4 जीरो है, देखिए दोस्तों बट्टा में, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा 4, 8 4 0 0, ये पॉइंट ये हमारा हो गया आंसर। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1% का आधा, 1% का आधा कितना होगा, 1% का आधा कितना
होगा। अब देखिए 1% का आधा, पहले आप सवाल को खुद आराम से पढ़ कर देखिए सवाल कहना क्या चाहता है। 1% का आधा, 1% का आधा यानी दिया हुआ क्या है 1%, इसका आधा क्या होता है 1% का आधा क्या, आधा मतलब 2 का भाग 1/2। अब ये परसेंट यानी कि 1/100। देखिए दोस्तों क्या हो गया, देखिए दोस्तों 1/2 ऊपर तो हो गए 1/2 गुणा 100 हो गया। अब देखिए दोस्तों 1/2 का मान तो होता है 0.5, ये भाग में आ गए 100। अब 2 जीरो और है तो 2 संख्या बाद और पॉइंट लिखा तो 0.5 0 0 और ये पॉइंट और ये 0, तो 0.005 इस प्रकार आ जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आसानी से। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हमें एक फिर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दोस्तों P का P% बराबर है 225 हो तो क्या करना है, P का मान ज्ञात करें। क्या करना है, P का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों किस प्रकार होता है ये क्वेश्चन, तो देखिए P का P%, ये P ये का P%, P/100, क्योंकि मान ज्ञात करना है तो का वाला बट्टा में नहीं जाएगा। आप ये नहीं जिसके साथ कहा उसको आप हर जगह बट्टा में, जिस जगह प्रतिशत पूछे उसी जगह में बट्टा में जाता है। यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा, प्रतिशत दिया हुआ है, हो गए 225। देखिए दोस्तों जो संख्या इस तरफ भाग में होती है बराबर पक्षांतरण करने पर उस तरफ किस तरफ जाती है, गुणे में, तो ये हो गया P गुणा P बराबर 225 गुणा हो गई 100। देखिए दोस्तों यहाँ करते हैं हम यहाँ, देखिए दोस्तों P गुणा P कितने हो गए, P² बराबर ये 225 गुणा 100। अब देखिए दोस्तों आपने ये तो पढ़ा ही होगा, स्क्वायर हट रहा है तो इस तरफ हमेशा अंडर रूट लगता है। तो देखिए अंडर रूट खोलते हैं दोस्तों, 225 किसका वर्ग होता है 15 का, 100 किसका होता है 10 का। तो P का मान कितना आएगा दोस्तों, 15 × 10 150। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए दोस्तों अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, किसी संख्या का 19% 57 है तो वह संख्या होगी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं यानी किसी संख्या, क्वेश्चन के अनुसार देख किसी संख्या, तो मान लो संख्या x, ये का 19% यानी बट्टा 100 बराबर कितना है 57। देखिए दोस्तों x बराबर हो गए 57, ये 100 इस तरफ भाग में थे पक्षांतरण के साथ, इस तरफ आएंगे गुणा में, और ये गुणा में थे 19 तो इस तरफ आ जाएंगे भाग में। ये x 19 का भाग 57 में जाता है 3 बार, 3 × 100 हमारा x का मान कितना आ गया 300। अगर ये मानने वाला नहीं करता हो तो इसकी दूसरी विधि देखिए दोस्तों, ये हो गई विधि फर्स्ट और ये हो गई अब सेकेंड। देखिए दोस्तों सीधा जो लिखा हुआ है 19% बराबर कर दो, ये हो गई हमारा ट्रिक से देख लो 19% तो ये 1% यानी 19 को भेज दिया इधर 1%, 19 का भाग दिया 57 में गया 3 बार, तो 1% बराबर कितना आया 3, तो 100% बराबर कितना होगा 3 × 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 300। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों किसी संख्या का, देखिए किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ट्रिक से करते हैं विधि, दोनों ऊपर मैंने बता दिया है। सीधा 25% बराबर कितना दिया हुआ है 225, 1% बराबर हो गए 225 भाग 25,
देखिए दोस्तों 25 का भाग 225 में कितनी बार जाता है? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। 1% बराबर आ गए 9, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 100 बराबर हो गए 900। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज हम अब कर रहे हैं टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से समझना दोस्तों, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। किसी संख्या का 19% कितना है? 76 है। तो उसी संख्या का 37 से 1/2% कितना होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसे हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? वही अपनी ट्रिक। 19% बराबर कितना है? 76। 1% बराबर कितना आ गया? 76/19। 19 का भाग 76 में जाता है 4 बार, तो 1% बराबर कितना है? 4। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ परसेंट नोट कीजिएगा। किसी संख्या का 19%, तो 19% 76 है। उसी संख्या का 37.5%, 37 से 1/2% ज्ञात करना। यानी कि अब इसका शून्य ज्ञात करना 4 का, सीधा इसी का हमें 37 से 1/2% ज्ञात करना। तो ये हो गए 37 से यानी 1/2%। तो देखिए 4 गुणा 37 दोनों हो गए 74 और एक हो गए 75/2। तो अब देखिए दोस्तों, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 इंटू 75 कितना हो जाएगा? 150। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब देखिए दोस्तों, ये हो गए टाइप 2 तक खत्म। अगले करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मैथ भाई भरत के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जितना आप अपने हाथ से हो सके सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपका भाई भरत आपके साथ इसी तरह मेहनत करता रहूँगा हमेशा। और बने रहिए मैथ भाई भरत के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यानी प्रतिशत को इतनी आसान विधि ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इस प्रश्नावली से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर है। तो भाई दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में मैथ भाई भरत के साथ। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।